नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल, जिसमें दुखों के मूल कारणों की चर्चा के अंतर्गत अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। ये तो हो गया था निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान पढ़ रहे हैं, तो ये छंद है, इसको पढ़ते हैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुलता न जोय या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। एक छंद में 3 बातों का वर्णन है। पहले चरण में निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, दूसरे चरण में मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, और दूसरी पंक्ति में अग्रहित मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है वो यहाँ बतलाया है। तो आधी आधी पंक्तियों में आधे आधे एक एक चरण में चर्चा कर ली यहाँ पे। तो निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान क्या लिखा पंडित जी ने यहाँ पे, उतना ही करेंगे अभी। तो रोकी न चाह निज शक्ति खोए, कि इस जीव ने अपनी इच्छाओं को न ही रोका और अपनी आत्मा की शक्ति, निज की शक्ति को खोया, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और इच्छाओं को नहीं रोका। तो इस प्रकार का ये श्रद्धान इसका पाया जा रहा है, ये निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है, ऐसा है पंडित जी कह रहे हैं। तो हमने अभी कल क्या देखा था कि निर्जरा की परिभाषा देखी थी। निर्जरा की क्या परिभाषा है? आत्मा का कर्मों का आत्मा से, दोनों बातें हैं वैसे एक्चुअली कर्मों का आत्मा से एक देश क्षय हो जाना, इसे कहा द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य निर्जरा होती है, यानी कर्मों का एक देश क्षय होता है, उसे उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। एक देश क्षय का मतलब होता है आंशिक क्षय, पूरा क्षय नहीं हुआ है। हाँ, अब निर्जरा के भेद देखे तो ये तो दो प्रकार से भेद हो गए निर्जरा के, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। अन्य 2 प्रकार से भेद भी बन सकते हैं, जैसे सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब कषायों का तीव्र उदय आए तब प्रतिबंध के कारण जीव भूख प्यास आदि वेदनाओं को शांतिपूर्वक शांत परिणामों से सहन करे, तो उस समय जो निर्जरा हुई है वो कहलाएगी अकाम निर्जरा। और जहाँ उसके बुद्धि में भी निर्जरा करने के परिणाम थे और ऐसा हो, तब जो निर्जरा कहलाएगी वो है सकाम निर्जरा। इस प्रकार से 2 भेद हमने पहली ढाल में पढ़े थे। अब यहाँ अलग प्रकार से 2 भेद कर रहे हैं। अलग प्रकार से 2 भेद मतलब कैसे कर रहे हैं यहाँ पे कि अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा कल करे थे ना यहाँ पे। तो सविपाक निर्जरा क्या थी कि जो कर्म समय पाकर उदय में आकर अपनी जैसी उसकी फलदान शक्ति थी, उस फलदान शक्ति के अनुसार फल देकर झरते हैं, उस निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। ठीक है, मतलब वो शॉर्ट में बोलना है तो कर्म फल देकर झड़ जाते हैं, उसको सविपाक निर्जरा। लेकिन थोड़ा सा इसमें अनुभाग और स्थिति भी लगाना साथ में, कि क्योंकि वो थी ना, कल वाला उदाहरण था ना कि जो बैंक की इंस्टॉलमेंट थी, वो बैंक की इंस्टॉलमेंट 25 लाख की 1 रुपए कर दी, और बाद में चुकाते वो अभी चुका रहे हैं। 2 काम हो रहे हैं साथ में, कि ज्यादा को कम करना पड़ रहा है और बाद को अभी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार बाद में जो कर्म उदय में आते हैं उनको अभी बुला रहे हैं, तो उनकी स्थिति कम कर ली अविपाक में। तो सविपाक में नहीं हो पाएगी लेकिन स्थिति कम। ठीक है, सविपाक में तो जैसे इंस्टॉलमेंट चल रही है वैसी चल रही है उसकी। तो जब आई इंस्टॉलमेंट तो भरी और पूरी भरी, जब फिर अगली इंस्टॉलमेंट जब ईएमआई जब अगली आई, तो ईएमआई अगली 1 महीने बाद आई, तो ईएमआई ऐसी आई वैसी पूरी भरी। तो ये क्या चल रही है इसकी उदाहरण में हमारे सविपाक निर्जरा, जैसी की तैसी भरनी है और जब टाइम आएगा तब भरनी है। एक्चुअली क्या होता है, जब कर्म बनते हैं, कर्म जब बनते हैं तब उसकी स्थिति के अनुसार पूरी स्थिति में कर्म फेल जाते हैं। फेल जाते हैं मतलब आत्मा में फेल जाते हैं वो नहीं कह रहे, स्थितियों में फेल जाते हैं कि भाई ये अब जो कर्म बंधा है, ये परमाणु T = N समय बाद
उदय में आएगा, फिर t=n+1 के बाद, तो वो एक समय में जो परमाणु बांधा है, एक समय में जितना आश्रव बंद हुआ है उतने परमाणु, कितने हैं वो परमाणु, अनंत है वो परमाणु। वो अनंत परमाणु बाद में कभी उदय में आएंगे ना, तो बाद में एक साथ उदय में नहीं आएंगे, उनकी फेल जाते हैं, वो अलग अलग समय में उदय में आएंगे वो। ठीक है, तो अलग अलग समय में जो उदय में आएंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि तो अलग अलग समय में उदय में आते हैं ना, तो एक के विषय एक लाइन बन जाती है कि भाई इस समय में ये उदय में आएगा, अगले समय में ये उदय में आएगा, उसके अगले समय में ये उदय में आएगा। और सिर्फ वो एक समय में बांधा हुआ नहीं, एक्चुअली क्या सारे समय में बांधे हुए, वो एक टाइम पर, फिर पूरा समय में जो बांधे हुए हैं वो t=2 टाइम पर उसकी उसकी जो जो भाग है वो, तो उस पर लाइन बन जाती है, उसको बोलते हैं उदयावली। तो उदयावली में उदयों की पंक्ति मतलब उदयावली, उदयों की कतार बन गई, मतलब कतार में लग गए सारे कर्म के परमाणु कि भैया अब हम आएंगे, फिर उसके एक समय बाद फिर वो लगा हम आएंगे। तो ये क्या है, उदयावली जो बनी है कर्मों की पंक्तियां, स्थिति के अनुसार बनी, जिस कर्म की स्थिति उस हिसाब से वो उनका कि इस समय बाद ये आएगा उदय में, उसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसी उदयावली बन गई है। तो वो जब जीव वहां तक जाता है, मतलब टाइम जब बीतता है, तो आगे खसकते आते हैं, खसकते आते हैं, तो ऐसा नहीं कहीं खसक रहे आत्मा में, वो तो अपन समझने के लिए हमारे कंसेप्ट में टाइम में आगे खसकते आ रहे हैं वो, है ना, कि टाइम बीतते जा रहा है, पंक्ति आगे बढ़ती आ रही, मतलब ऐसा समझ लो, क्यू क्यू बनी थी ना, क्यू क्यू आगे बढ़ टाइम के हिसाब से आगे बढ़ती आ रही क्यू। तो जब जिसका नंबर आएगा तो उदय में आया उदयावली में, और जितना फल देना था उसको उतना फल दिया और खिर गया। ये हुई सविपाक निर्जरा। तो कहाँ हुई कि उदयावली में जैसा आना था और जब आना था, दोनों, जैसा आना था मतलब फलदान शक्ति जैसी होनी थी वैसी, और जब आना था मतलब टाइम के हिसाब से जब आना तब, तो आया और जीव ने उसको भोगा, कर्म के फल को भोगा। कर्म के फल को भोगा और क्या करा, फिर नए कर्म बांध लिए। सविपाक निर्जरा से कुछ काम होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि इस प्रकार के निर्जरा से वापस नवीन कर्म का बंध होता है, आश्रय होता है, बंद होता है, फिर उनकी अलग से उदयावली जम जाएगी, फिर उदय में आएंगी, फिर वही स्थिति अनुभाग रहेगा यदि उनका, तो वापस से नवीन कर्म का आश्रय बंद होगा। तो इस प्रकार संसार परिभ्रमण का यदि अंत नहीं होगा, यदि सविपाक निर्जरा ही चलती रही, तो जो कि चली रही है अनादिकाल से। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो जो उदयावली है, पहली बात तो जो बाद में आने वाले थे उदय में, उनको खींच खींच के अभी बुला लिया कि तुम अभी आ जाओ। सारे नहीं आ सकते हैं भैया अभी, वो उसमें से भी कुछ जिनकी जो बुला सकते हैं वो अभी आ जाएंगे, और उनका जो अनुभाग है वो भी अत्यंत अल्प हो जाएगा, न के बराबर। तो ऐसी जो निर्जरा हुई उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सविपाक निर्जरा के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो चली रही है, कुछ विशेष पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। सविपाक निर्जरा के लिए अभी चल रही है, सब निगो जाएगी भी सविपाक निर्जरा चल रही है, कर्म अपना फल दे के झड़ रहे हैं। अरिहंत भगवान के सविपाक निर्जरा चल रही है कि नहीं चल रही, अरिहंत भगवान के, अरिहंत भगवान के सविपाक निर्जरा नहीं चल रही है। ऋचा बोल रही कर्मों का फल किस देंगे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान के, सिद्ध भगवान की भी सविपाक निर्जरा चल रही है, अरिहंत भगवान की भी सविपाक नहीं चल रही। तो अच्छा, अरिहंत भगवान के कहाँ मोक्ष हो गया, अरिहंत भगवान के शरीर है कि नहीं, शरीर किस कर्म के उदय से मिलता है, नाम कर्म के उदय से। तो नाम कर्म का उदय अपना फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उनके भी चल रहे कि नहीं सविपाक, अविपाक भी चल रही है उनके, हैं मेन तो अविपाक ही चल रही है, लेकिन ऐसा भी है कि फल भी दे रहे हैं, सारे परमाणु अपना अपना फल भी दे रहे हैं। ये वाले मतलब जो अघाती वाले हैं वो तो दे रहे हैं, मनुष्य गति का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं, त्रस का उदय चल रहा है कि नहीं। तो ये तो फिर खैर उनके तो प्रसंग नहीं, अभी अरिहंत भगवान का वर्णन तो आगे करेंगे, लेकिन हाँ सविपाक निर्जरा मतलब क्या है, कर्म अपना फल देके झड़ रहे हैं, लेकिन अविपाक निर्जरा में कुछ ऐसी विशेष पद्धति है, ऐसा कुछ विशेष कार्य है कि उस कार्य का पुरस्कार ये मिलता है जीव को, कि वो जिस जिस जो भी जीव वो कार्य करता है, तो वो बाद के जो उदयावली में कर्म आने वाले थे उनको खींच के अभी ले आता है, और कर्म अनुभाग से उनकी निर्जरा करा के उन बंधनों से मुक्त हो जाता है, उन बंधनों से, उन कर्जों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यही काम की है मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा। इससे अब जब भी बोलेंगे आगे हम अविपाक निर्जरा का ही वर्णन करेंगे, लेकिन निर्जरा का मतलब तो वास्तव में होता है कर्मों का झड़ना। हाँ, लेकिन अब जो बात करेंगे वो कर्मों का ऐसा झड़ना जिसमें कि स्थिति और अनुभाग उसका कम हो गया है। हाँ, इस प्रकार से झड़ना। हाँ, ऋचा पूछ रही अविपाक निर्जरा में आश्रय होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बाद में क्लास के सबसे एंड में पूछना है, ध्यान रखना है, ये प्रश्न सबसे एंड में पूछना है, क्योंकि अभी बताना पड़ेगा कुछ उसके लिए, याद रखना, लेकिन प्रश्न अच्छा है ये।
हाँ, तो ये अब अविपाक निर्जरा समझ में आ गई हमें। कर्मों का बिना फल दिए झड़ जाना, स्थिति भी कम हो गई उनकी। एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में आते, उनको बोला अभी उदय में आ जाओ। एक तो ये फायदा, दूसरा कि अनुभाग कम हो गया उनका, अनुभाग न के बराबर ही हो गया लगभग। तो ये अविपाक निर्जरा का फायदा है। क्यों होता है? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे ऐसा हुआ है। तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम हैं, ये प्रश्न उठा। तो वहां तक हम पहुंचे। ये तो कल का रिवीजन था, लेकिन कल आपसे एक प्रश्न पूछा था। अब बहुत से लोगों को तो भी याद नहीं होगी प्रश्न क्या था भाई। ऐसा कोई नई नई बात नहीं, हमको भी कितनी बार याद नहीं रहता था, हमको पढ़ाते थे कि प्रश्न क्या था ये बताओ भैया पहले। लिखते नहीं थे ना, नहीं लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो क्या है, कल का प्रश्न था कि इच्छा, यहाँ लिखा रोकी न चाह निज शक्ति खोए। तो इच्छा है यहाँ पे निर्जरा है। ठीक है, तो ये चाह का मतलब, इच्छा मतलब चाह, और हम पढ़ रहे निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धांत। तो इच्छा का निर्जरा से क्या रिलेशन है? तो हमने बोला कि बीच में एक मिसिंग लिंक है, वो है तप। हाँ, अब आपसे पूछा था हमने कि ये इनका आपस में क्या रिलेशन है, इच्छा का तप से क्या रिलेशन है और तप का निर्जरा से क्या रिलेशन है? बताओ, किसी ने कुछ सोचा? इच्छा का बंध से है, उदय तप से बंधन हटा देते हो, निर्जरा। ठीक है, और मतलब तब से करके इच्छाओं को रोकेगा ना। क्या आवाज नहीं आई? वापस नहीं, मामा जी वापस बोलना एक बार। तब करने से इच्छाएं रुकेगी, इच्छाओं को रोकने के लिए तब करेगा, अभिलाषाएं रुकेगी तो निर्जरा होगी। हाँ, सही बात है। नहीं तो इच्छा और तप का तो इच्छा कंट्रोल में करना तप है। हाँ, और मतलब हमारे मन वचन, और उसी से हमारी निर्जरा होगी, इच्छाओं को रोकने से। हाँ, बिल्कुल सही, आ गया कनेक्शन समझ में। देखो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने समझा इसको। इच्छा और तप में क्या रिलेशन है? मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो धवला जी का सूत्र है, इसलिए जब आप मेरे ऐसी उम्मीद है कि आप बैठे हैं स्वाध्याय के लिए तो अच्छे शुद्ध अवस्था में बैठे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई गादी इस तरह बैठा होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ धवला जी का सूत्र लिख रहा हूँ भैया यहाँ पे, इसलिए। हाँ, इच्छा निरोधस तपः। ये एक सूत्र है। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, ऐसी परिभाषा है तप की। तप किसे कहते हैं? इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। परिभाषा लिखवाएंगे अभी, लेकिन ये सूत्र है, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। ये कहाँ से उठाया सूत्र? ये धवला जी की पुस्तक नंबर 13, जो हमने पढ़ी नहीं है भाई, हमारी पढ़ने की योग्यता नहीं है, इसलिए हमने नहीं पढ़ी है। और पढ़ना भी चाहिए कि नहीं गृहस्थों को, ये भी अपने आप में एक विषय है अभी तो, कि गृहस्थों को धवला पढ़ना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये हमने कहाँ पढ़ा है? मोक्ष प्रकाशक में लिखा हुआ है ये सूत्र, वहां से लिया है हमने। कि मतलब मोक्ष प्रकाशक में ऐसा लगा हुआ है कि धवला की 13वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, इच्छा निरोधस तपः। ठीक है, दूसरा सूत्र कहाँ है? अब जिस सबने पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं ये। दूसरा सूत्र क्या है? तत्वार्थ सूत्र में। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में क्या सूत्र है? तपसा निर्जराच्छ। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, और तप से निर्जरा होती है। तो इच्छाओं के निरोध से निर्जरा होती है, इसका ये मतलब हो गया। आया समझ में? इच्छाओं और निर्जरा का क्या लिंक है आपस में? इच्छाओं का निरोध ही तप है। तप किसे कहते हैं? इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। और तप से क्या होती है? तप से निर्जरा होती है। तो इच्छाओं के निरोध से निर्जरा होती है, इसका ये मतलब है। इससे पंडित जी ने अब लिंक समझ में आ गई कि वो रोकी न चाहने की शक्ति खोएगा में कुछ तो इच्छाओं से रिलेटेड कुछ बात है। ये तो अपन समझ रहे, अभी क्या विपरीत श्रद्धा है अपने को, तो वो समझना है, वो समझेंगे इसमें। तो आगे चले यहाँ से। अब यहाँ से पहले अपन देखें तो तब देखते हैं, तब किसे कहते हैं। हमने ऐसा बोला ना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। तो प्रश्न उठा, जैसे वहां आश्रम उठा था कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य आश्रय होता है, ऐसे आत्मा के ऐसे मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। उसी प्रकार संवर, आत्मा के ऐसे परिणाम, आश्रव के बाद बंध, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप परिणामों को बंध कहते हैं। फिर संवर, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे समिति गुप्ती चारित्र धर्म परिचय और चारित्र ऐसे परिणामों, अनुप्रेक्षा ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं। अब निजरा आया कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे तप
रूप परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। आत्मा के ऐसे तप रूप परिणामों को, तो तप मतलब क्या होता है भाई? मिथ्या तो मतलब वहां आया था ना आश्रम में, मिथ्या तो मतलब क्या होता है, अविरति मतलब क्या होता है, जैसे संवर में पढ़ा गुप्ती मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे तप मतलब क्या होता है। तो तप की परिभाषा लिखेंगे ऐसी कि सारी चीजें आ जाए उसमें, पूरी परिभाषा पूरी उसमें आ जाएगी, ऐसी तप की परिभाषा। तप राग द्वेष की इच्छाओं का निरोध करके सम्यक प्रकार से स्वरूप में प्रतपन, इसे तप कहते हैं। प्रतपन मतलब विजय पाना, राग द्वेष इच्छाओं पर विजय पाकर स्वरूप में लीन हो जाना, इसे सम्यक प्रकार से स्वरूप में प्रतपन, इसे तप कहते हैं। तो आगे सारी परिभाषा है इसमें, स्वरूप में लीन हो जाना, स्वरूप राग और द्वेष का विजय पाकर स्वस्वरूप में लीन हो जाना। और जब राग द्वेष की इच्छाओं का निरोध हो तो इच्छाओं का निरोध भी हुआ साथ में, और स्वरूप में लीनता भी हुई। तो एक परिभाषा और बनाई थी इसकी कि निर्जरा आत्मा कैसे, कौन से परिणाम है। तो जब पहली बार निर्जरा पढ़ी थी हमने छठाला में, तब ये पढ़ा था कि शुद्ध परिणामों की वृद्धि। आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिससे निर्जरा होती है? आत्मा में शुद्ध परिणामों की वृद्धि, ये भाव निर्जरा है। तो शुद्ध परिणाम मतलब आत्मा की आत्मा में लीनता रूप परिणाम, स्वरूप के स्वरूप में प्रतिपन्न रूप परिणाम। राग, और इसमें अब सम्यक प्रकार से लिखा ना, तो सम्यक प्रकार से इसलिए लिखा कि यहाँ पे संवर पूर्वक करना है निर्जरा। ऐसा नहीं है कि कोई, अभी देखते हैं इसका क्या विपरीत श्रद्धा में समझ में आएगा कि जीव ऐसा मानता है कि बिना संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसका निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धा है। सम्यक प्रकार से लिख लिया यहाँ पे, इसका मतलब संवर पूर्वक ही चल रही है उसकी, संवर पूर्वक ही होती है निर्जरा, संवर बिना निर्जरा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और राग द्वेष की इच्छाओं का निरोध करके, सारी राग द्वेष का निरोध हुआ, इच्छाओं का निरोध हुआ। इस प्रकार से ये तप की परिभाषा है। समझ में आई होगी आपको, नहीं भी समझ में आई तो आपको रुकना पड़ेगा चौथी ढाल तक, जहां ऐसा बोलेंगे कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। तो ये तप की परिभाषा चौथी ढाल में वापस आएगी। फिर छठी ढाल में वापस आएगी, तप तपे द्वादश धरे वृषदश रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में व एक विचरे चाहे भव सुख नहीं कदा। तो तप दो बार आएगा इसमें, तो हम आगे करेंगे। हमको तो भी क्या निर्जरा तत्व में विपरीत पढ़ना है, इसलिए तप को थोड़ा हमने मोटा मोटा समझ लिया है। आप तो इतना याद रखना, बस इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं और तप से निर्जरा होती है। ये दो चीज याद रखना। आपको ये स्वरूप में प्रतपन को ये याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं और तप से निर्जरा होती है। नहीं तो निर्जरा नहीं होगी, बस ऋचा उससे सम्यक प्रकार से नहीं किया तो क्या होगा, तो निर्जरा नहीं होगी, तप नहीं होगा, तप नहीं कहलाएगा। तप सविपाक तो हो ही रही ना, उसके लिए तप करने की जरूरत थोड़ी है। ये तो अविपाक का प्रकरण चल रहा है, जहां भी निर्जरा शब्द लिखा है सब अविपाक समझना है अपने को। सविपाक का तो प्रकरण खत्म हो गया, सविपाक से कोई मतलब ही नहीं अपने को। अविपाक का प्रकरण चलेगा पूरा छठी ढाल के अंत तक, सविपाक की बात ही नहीं करेंगे अब तो। ये हो गया तप। अब यहाँ इसके विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, तो निर्जरा कैसे होती है, तप करने से निर्जरा होती है। अब तप क्या, तप के भेद है, तप के 12 भेद है, ठीक है। इन 12 भेदों की चर्चा करेंगे हम छठी ढाल में, या हो सकता है चौथी ढाल में भी कर ले, देखते क्या अनुकूलता है। लेकिन पंक्ति तो वहीं आएगी, तप तपे द्वादश, मुनिराज 12 प्रकार का तप तपते हैं, ऐसी पंक्ति है छठी ढाल में। तो 12 प्रकार के तपों की चर्चा वहां करेंगे, है ना। लेकिन अभी आप इतना याद रखो, बस इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं और तप से निर्जरा होती है। तप से, तप निर्जरा का हेतु है, ऐसा सूत्र जी के, ये धवला जी को सूत्र जी के सूत्र है, वहीं डायरेक्ट वहीं से लिया हमने। हाँ ऋचा पूछ रही कि जो देखो यहाँ पे प्रश्न वही आ गया ना, देखो यहाँ ऋचा पूछ रही है कि ये जो निर्जरा है, समर और निर्जरा मुख्यतः मुनिराजों की होती है। गृहस्थों के यथायोगी होती है, लेकिन मुख्यता उसमें मुनिराजों की कही जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये विधि मुनिराज जो है वो मिथ्या दृष्टि है, तो उनका तप क्या कहलाएगा,
उनका तप जो कहलाएगा उसकी संज्ञा है बाल तप। वो निजरा का हेतु नहीं है बाल तप, वो पुण्याश्रव का हेतु है। और बाल तप से देव आयु का बंध होता है। ऐसा जब पहली ढाल पढ़ी तो हमने पढ़ के आए थे कि बाल तप से, अकाम निजरा से, ये इससे देव आयु का बंध होता है। तो ये पुण्याश्रव का कारण है बाल तप। इसलिए यहाँ पे सम्यक प्रकार लिखा है। सम्यक प्रकार मतलब सम्यक दृष्टि, संवर सहित, और संवर सम्यक दृष्टि के ही होगा, मिथ्या दृष्टि के संवर होगा क्या। तो ये तप हुआ। अब तप में जीव के मतलब निर्जरा में जीव के विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है। रोकी न चाह, ऐसा लिखा हुआ है, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। तो देखो तप क्या है, इच्छाओं का निरोध करना तप है। लेकिन अब जीव ने क्या निजरा संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे निजरता संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है। इसके पहला लिखते जाना वही पॉइंट, पहला पॉइंट, यह जीव, हम भी लिखेंगे यहाँ पे, यह जीव इच्छाओं की उत्पत्ति को और इच्छाओं की वृद्धि को अच्छा मानता है। यह इसका निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं। जीव इच्छाओं की उत्पत्ति और वृद्धि को सुख का हेतु मानता है। यह इसका निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ओहो, क्या बोला यहाँ पे, इच्छाओं की उत्पत्ति होना। हाँ, ऋचा बोल रही है एम्बिशियस होना। एम्बिशियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, एम्बिशियस को बोलते हैं हिंदी में महत्वाकांक्षी होना। तो महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ। अब ये तो पूरी उल्टी बात हो गई। हम तो समझते थे कि एम्बिशियस होना अच्छी बात है और बोलते थे भैया एम्बिशियस बनो, अपने बच्चों को बोलते हैं भैया एम्बिशियस बनो, लाइफ में कोई एम है कि नहीं तुम्हारा, और एम्बिशियस बनो, ऐसा करो वैसा करो। यहाँ तो कह रहे हैं कि इच्छाओं की उत्पत्ति होना और इच्छाओं की और वृद्धि होना यह दुख का कारण इसलिए क्योंकि निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है और अग्रहित मिथ्या तो दुख का कारण है। हाँ, इसलिए दुख का कारण हो गया, लेकिन जीव इसको सुख का कारण मान रहा है इच्छाओं को। तो महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है, महत्वाकांक्षी एम्बिशियस बोला ना, इसने बोला एम्बिशियस। एम्बिशियस को हिंदी में लिखते हैं अपन। एम्बिशियस मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी, ये होता है एम्बिशियस का मतलब। है ना, जो चीज महान है, जिसमें महानपना है, उसकी आकांक्षा करना, यह महत्वाकांक्षा है। तो लोक में क्या महान है, लोक में 4 चीज ही महान है। कौन कौन सी, चत्तारी लोगुत्तमा, अंबानी लोगुत्तमा, दम्मानी लोगुत्तमा, कपूर लोगुत्तमा और खान लोगुत्तमा। क्या है 4 चीज लोग संसार में क्या उत्तम है। हमको अंबानी बनना है, हमको कोहली बनना है, और हमको एक्टर बनना है, हमको सेलिब्रिटी बनना है। लेकिन पढ़ाते क्या है बच्चों को, क्या चीज लोगुत्तमा है संसार में, अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा। और देखो यहाँ पे भी बोला ना, तो ऐसा नहीं बोला तीर्थंकर लोगुत्तमा, उपाध्याय लोगुत्तमा, आचार्य लोगुत्तमा, ऐसा नहीं बोला। बोला क्या, अरिहंत लोगुत्तमा, कि मुझे तीर्थंकर बनूं या नहीं बनूं, मोक्ष मार्ग में तीर्थंकर बनाना जरूरी नहीं है, मोक्ष मार्ग में अरिहंत बनना जरूरी है। तो अरिहंत लोगुत्तमा और सिद्ध लोगुत्तमा तो है ही। और फिर साहू लोगुत्तमा बोला, आचार्य लोगुत्तमा, उपाध्याय लोगुत्तमा नहीं बोला कि मैं आचार्य बन के, नहीं तो मुनि दीक्षा ले लो, आचार्य नहीं बनते, ऐसी इच्छा क्या काम की। और यहाँ तो कह रहे हैं बस साधु लोगुत्तमा, बस। हाँ, अरिहंत लोग, ये 4 लोगुत्तमा केवली भगवान के द्वारा बतलाया गया, ये धर्म का मार्ग, ये उत्तम है। और हमने हमारी दीवारों पे जिनवाणी नहीं लगा रखी है, उनके पोस्टर लगा रखे हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमारी परिणति किस ओर है। तो महत्वाकांक्षी बनना है, तो जो लोक में उत्तम है उसका आकांक्षी बने। तो लोक में क्या उत्तम है, लोक में यही उत्तम है, इसलिए एम्बिशियस बनो। लेकिन महत्ता किस चीज का, उसका निर्णय कर ले। उसका यदि निर्णय नहीं किया है जीव ने, मोक्ष तत्व का निर्णय नहीं किया है कि ये महान है, तो इसका ये मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा है, जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी बनना है, लेकिन और ये आकांक्षा, फिर आप तो बोल रहे कि आकांक्षा दुख रूप है, और आप बोल रहे हो महत्वाकांक्षी बनना है, तो ये तो विरोधाभासी बातें नहीं हो गई। फिर भैया मोक्ष की इच्छा भी तो दुख रूपी हुई ना, कि नहीं हुई। इच्छा होने दुख रूप, हम तो ऐसा बोल रहे हो, किसी की भी इच्छा हो तो ऐसा है मोक्ष मार्ग में
10वें गुण स्थान तक तो इच्छाएं पाई ही जाती है, उसके बाद उसका स्वयं अभाव हो ही जाता है। तो स्टार्टिंग में तो जीव की इच्छा रहेगी, भैया आपसे भी ऐसा बोला जाएगा कि इच्छा मत करो, कर सकते हो क्या, ऐसा संभव है क्या? तो फिर ऐसा बोलते हैं भैया जो महत्व की इच्छा है वो करो, अरिहंत बनने की इच्छा करो, सिद्ध बनने की इच्छा करो, साधु बनने की इच्छा करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करने की, धर्म धारण करने की, पूजा अभिषेक स्वाध्याय सामायिक प्रतिक्रमण आहार दान, इन सब की इच्छा करे जीव, क्योंकि इन तो पाप की इच्छा करेगा, पुण्य की नहीं करेगा, इच्छाओं का अभाव तो नहीं हो पाएगा अभी श्रावक के। तो फिर इसकी इच्छा करे, और फिर जब मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ता है, जब वो मुनि दीक्षा लेता है, और जब मुनि दीक्षा के बाद वो जब श्रेणी आरोहण करता है, श्रेणी क्या होती है आगे समझेंगे। तो 10वां गुण स्थान वो भी क्या होता है वो भी आगे समझेंगे। 10वें गुण स्थान के अंत में जाके, 10वें गुण स्थान का भी अंत, उसमें जाके इस इच्छा का, कौन सी इच्छा हो गई थी मुनिराज के, अब मोक्ष जाने की इच्छा बच गई मुनिराज के अंत में, उसका भी अभाव अपने आप हो जाता है 10वें गुण स्थान के अंत में। मतलब मोक्ष जाने के लिए मोक्ष जाने की इच्छा का भी अभाव करना पड़ता है, तब वो जैसी इच्छा का अभाव होता है वैसी पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, और जीव वितरागी होता है, और छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो अंतर मुहूर्त में अरिहंत होता है। मतलब अरिहंत बनने के लिए अरिहंत की इच्छा का भी अभाव मोक्ष मार्ग में हो जाता है या करना पड़ता है। इसलिए महत्वाकांक्षी कब तक, महत्व की कब तक आकांक्षा रहेगी 10वें गुण स्थान के अंत तक, उसके बाद वो आकांक्षा भी खत्म हो जाएगी, और बाकियों की जब वही खत्म हो गई मोक्ष जाने की आकांक्षा, तो फिर बाकियों की तो बात ही क्या करें। ठीक है, तो जीव के, लेकिन जीव क्या मानता है कि जितनी इतनी इच्छा उत्पन्न करूंगा उतना उतना सुखी हो जाऊंगा, और इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो डिस्कवरी करे, डिस्कवरी चैनल देखे, या कोई भी पूरी ट्रेवल गाइड, टूर गाइड, या मतलब क्या है कि पाप के ज्ञान का वर्धन करे, और जिससे क्या होगी, इच्छाओं की उत्पत्ति होगी। एक बार पहले भी ऐसा ही प्रसंग आया था फेसबुक पे, और बाकी जगह दूसरों के फोटो देखेगा तो स्वयं की इच्छा होगी कि हाँ मुझे भी ऐसी पाप की जगह पे जाना चाहिए। हाँ, दूसरों को श्रृंगार में देखेगा, मुझे भी श्रृंगार करना चाहिए, दूसरों को खाते हुए देखेगा तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी इच्छा वो करता है। तो जितना ज्यादा सोशलाइज करता है उतना वो अपनी वास्तव में इच्छाओं को बढ़ा रहा है। जीव को एकाकीपना दुख रूप लगता है, ये कौन सा तत्व में विपरीत श्रद्धा है बताओ। जीव को एकत्व पना ये दुख रूप लगे तो ये कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है। आ जाएंगे सब प्रश्न एग्जाम में भाई। हाँ, जीव को एकाकी बनने के भाव, हमको तो एक पना बिल्कुल अच्छा ही लगता है, हमको तो क्या, हम तो सोशल एनिमल है, हमको तो समाज में रहना अच्छा लगता है। जीव को एकत्व अच्छा नहीं लग रहा है तो यह इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्यों? क्योंकि मैं एकाकी एकत्व लिए, मोक्ष मार्ग तो एकत्व रूप से ही फलता है, इकट्ठे थोड़ी मोक्ष जाने वाले हैं। तो इसको एक पन्ने में अपनी आत्मा से एकत्व अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, और तो एक जो एक पन्ने का भाव है, जो धर्म धारण करने का भाव है, आत्मा से आत्मा के एकत्व पन्ने का भाव, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको, उसका मतलब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो जीवों की जीव इच्छाओं की उत्पत्ति को अच्छा माने, वृद्धि को सुख का हेतु माने, यह इसका, और क्या, ये तो इच्छाओं की उत्पत्ति होना अच्छी बात है, और वृद्धि की जितनी बढ़ा ले उतना अच्छा है। तो क्या होता है फिर, जीव इच्छाओं के ढेर पे बैठ जाता है और फिर इंतजार करता है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होता। इच्छाओं के ढेर पे बैठे बैठे पूरा आशा तृष्णा मर गई, आशा तृष्णा न मरी, मर मर गया शरीर। हाँ, ऐसा लिखा था कबीरदास जी ने कि आशा तृष्णा तो नहीं मरी, शरीर जरूर मर गया। ये ऐसी इच्छाओं के ढेर पे बैठ जाता है। पहले भी इसकी बात की थी हमने, कहाँ की थी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पहली ढाल में कहीं बात आई थी इच्छाओं की। जीव तो ये इस प्रकार से इसका निजरा तत्व संबंधी पहला विपरीत श्रद्धान हो गया। दूसरा भी लिखे यहाँ पे, जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। हाँ, अब चाहो साथ में भी लिख सकते हो, लेकिन अलग अलग बनाए। जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। क्यों? जीव पहले तो इच्छाएं कर लेता है, फिर अपर पदार्थों को जोड़ने का प्रयत्न करता है कि भाई जितने जब पर पदार्थ जुड़ेंगे उतना मैं सुखी हो जाऊंगा, और उससे पर पदार्थों के पीछे भागता रहता है, जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और क्या होता है फिर, कभी इच्छाएं किसी की, ऐसा कोई है जीव जगत में जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर करके सुखी होगा? अंबानी तो होगा ना, ऐसा टाटा बिरला कोई तो होगा, कोई एक तो लाओ पकड़ के हमारे सामने कि देखो ये जीव है,
इसने अपने जीवन में सारी इच्छाओं की विषय भोगों से पूर्ति कर ली है और अब इसकी पूरी इच्छाएं खत्म हो गई है, यह कृत्य हो गया है, इसको करना कुछ भी शेष नहीं रहा। अब इसने शांत परिणाम प्राप्त कर लिए हैं अपनी इच्छाओं को विषय कषाय से पूर्ति कर करके। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, सोचा करता था भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। कभी इच्छा पूरी होती नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितना भी उसमें विषय भोगों का आहुति दी जाए वो उस आग में घी का काम करते हैं, इच्छाओं को बढ़ाते हैं उल्टा। षट्रस मिश्रित भोजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। लेकिन जीव ऐसा नहीं मानता है। लगाना अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर मत लगाना, हम हमारे ऊपर लगाते हैं। अब तक अनगणित से अब तक अनगणित सैलरी स्लीपों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, अब तक अगणित कस्टमरों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। लगाना भाई सब अपने ऊपर। हाँ, तृष्णा की खाई खूब भरी है, भराने वाली नहीं है, इतना गड्ढा गहरा है कि इसमें बीच में कहीं नीचे कहीं बॉटम ही नहीं है, इसका गहरी खाई है। लेकिन जीव ने इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, यह इसका निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है। समझ में आ रही बात? आगे चले यहां से। इच्छाओं की उत्पत्ति और इच्छाओं की पूर्ति में जीव सुख मानता है। तीसरा, तप को दुख का कारण मानता है। अब क्या है, आश्रव और बंध में राग आदि को, मतलब वहां जो आश्रव बंध जिनसे होता था उनको सुख का कारण मानता था। संवर्ण निजरा में संवर्ण निजरा जिससे होती है उनको दुख का कारण मानता है। ये याद रख लेना, आपको बेसिकली मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, तप को दुख का कारण मानता है। कैसे मानता है कि भैया उपवास तो हमसे नहीं हो पाएगा, उपवास तो हमारे बस की नहीं है। स्वाध्याय भी तप, स्वाध्याय को भी तप, कभी 12 प्रकार के तप पढ़ेंगे ना आगे, तब समझ में आएगा कि उपवास को क्यों तप कह रहे हैं। उपवास को भी तप कहते हैं, अनशन को भी तप, उनोदर को तप, भैया वृत्ति परिसंख्यान, स्वाध्याय, ये सब तप की, कायोत्सर्ग, ध्यान, ये सब तप की श्रेणी में आते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो जीव बोले हमसे स्वाध्याय नहीं होता, हमसे ध्यान नहीं होवे, ये सब दुख के कारण है, दुख के हेतु हैं। अब ये हो ही नहीं हो, बात अलग है। अंतरंग श्रद्धान क्या है इसका, लेकिन कि स्वाध्याय दुख का कारण है, ध्यान दुख का कारण है, मुनि दीक्षा दुख का कारण है, मुनियों की तप रूप अवस्था दुख का कारण है। तो मुनि दीक्षा को संवर में लगाया था, तप में भी लगाना, उनके संवर ही पाया, तब भी पाया था ना, इसलिए वो ये इसका ऐसा विपरीत श्रद्धान पाया था। उपवास हमसे नहीं बनता है, स्वाध्याय हमसे नहीं बनता है, इसको सुख के कारणों को दुख का कारण मान रहा है। मतलब जिनसे निजरा होती है उनको एक दुख का कारण मानता है, जबकि तो सुख के कारण है। इस प्रकार से इसका मतलब जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है, इसलिए इसका निजरा तत्संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। आगे चले यहां से। बाह्य उपवासों को निर्जरा का कारण मानता है। तो बाह्य उपवास निर्जरा के कारण नहीं है क्या? उपवासों आदि को भी लिख लेना साथ में। तो अपन तो उपवास भी लेंगे बस। उपवास किसे कहते हैं, यहां से शुरू करें। समझ में आया विपरीत श्रद्धान क्या है इसका? ये बोलता है कि उपवास करना निर्जरा का कारण है। तो है तो सही निर्जरा कारण उपवास करना। लिखा भी 12 प्रकार के तप है, उसमें 6 ये है, 6 वो है, क्या है वो आगे देखेंगे। लेकिन उसमें 6 में सबसे पहला जो है उपवास ही है, सेकंड नंबर पे उनोदर है। तो ये मतलब उनोदर श्रेष्ठ उपवास है, इसका मतलब ये हुआ। एकाशना करना ये बड़ा तप है उपवास करने से। समझ में? एक टाइम का भोजन छोड़ना ये ज्यादा बड़ा तप है 2 टाइम के भोजन छोड़ने से। अभी आपको लगेगा ये विपरीत बात कैसे हो गई, अभी आगे समझेंगे हम जब आएगा प्रकरण इसका। तो उपवास जो है तप का कारण, उपवास तप होता है। तो ये ऐसा मानता है कि उपवास निर्जरा का कारण है। तो इसमें क्या गलत माना है इसने? सही तो है। भोजन का ध्यान रखने से, भूखे रहने से हम्म,
आ गया उत्तर। उपवास किसे कहते हैं? उपवास की परिभाषा तप के लिखे थे ना, ऊपर नीचे उपवास के लिखो, ऐसे तजे तप की बनाई, ऐसे उपवास के लिखेंगे और क्या। उपवास मतलब विषय कषाय आहार का त्याग करके मूवी देखने जाना। विषय कषाय आहार का त्याग करके क्या करना? तो उपवास किसे कहते हैं? विषय कषाय आहार का त्याग करके स्वरूप में प्रतिपन्न करना, मतलब आत्मा के, अलग शब्दों में लिखते हैं भाई, अलग अलग शब्दों में लिखेंगे तो शब्दों से ही परिचय होता है, बात तो एक ही है, अलग अलग शब्दों में कही जाती है। आत्मा के निकट वास करना। अब निकट वास करना एक्चुअली उपवास का शब्द है। उप का मतलब निकट और वास का मतलब वास करना, मतलब अपनी आत्मा में वास करना, आत्मा के पर में वास नहीं करना, आत्मा में वास करना, आत्मा के निकट वास करना, निवास करना, आत्मा में लीन हो जाना। तो ये उपवास है। और जीव ने क्या करा? जीव ने ऐसा उपवास करा कि हम देखो, हमने 48 घंटे का उपवास किया, 24 घंटे का उपवास किया, और उपवास के नाम पर करा क्या? लेकिन सिर्फ आहार का त्याग किया है, लेकिन आहार के त्याग को उपवास कहते ही नहीं है। आहार के साथ में यथा योग्य जैसी जिस श्रावक की अवस्था है, मुनिराज की मतलब श्रावक की जैसी अवस्था है, वैसे वैसे वो विषय कषाय का भी निवृत्ति उसमें पाई जाती है। इन इच्छाओं के, विषय कषाय की इच्छाओं के निरोध पूर्वक और आहार के त्याग पूर्वक उसके बाद सम्यक प्रकार से संवर पूर्वक आत्मा के निकट वास करना, ये उपवास है। लेकिन जीव ने सिर्फ आहार का त्याग करके ऐसा माना कि मैंने उपवास किया, तो ये इसका उपवास बाल तप की संज्ञा पाता है, इसका उपवास नहीं है। कुछ कहना है विकास? उपवास के अपन ने लिखी विषय कषाय आहार का त्याग करके आत्मा के निकट वास। हाँ तो जीव तो स्वयं आत्मा है। हाँ किसकी आत्मा के निकट वास? हाँ, नहीं ये एक्चुअली मैंने ना व्युत्पत्ति पर परिभाषा है। उप का मतलब हमने लगाया है जैसे उप सिटी, या तो उस प्रकार से उप का मतलब हमने निकट लगाया, वास का मतलब वास, तो आत्मा के निकट मतलब अपनी आत्मा में ही वास करना, इसका मतलब ये है। और आत्मा के निकट वास करना मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे बात चल रही है आत्मा की आत्मा में लीनता की, तो चारित्र की परिणति है ना, तो चारित्र की परिणति दर्शन और ज्ञान की परिणति के निकट वास करे तो भी कोई विरोधाभास थोड़ी, हम कह सकते हैं ऐसा। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, तो एक गुण दूसरे गुण के निकट, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ मैं? और यहाँ पे किस गुण की बात चल रही है? चारित्र गुण की बात चल रही है। अब निर्जरा की बात कर रहे हैं ना, तो चारित्र की बात करेंगे। आप तो बोलो दर्शन पढ़ा था, चारित्र कहाँ से आ गया? भैया बात तो दर्शन की चल रही है, लेकिन निर्जरा तत्व में जो बात चल रही है वो चारित्र की चल रही है। ठीक है, तो चारित्र गुण वास करने की अपेक्षा से हो गया, और किसके निकट है वो? अपना दर्शन और ज्ञान गुण के निकट है, आत्मा में ही। मतलब ऐसा लगा सकते हैं भैया, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं भी, आत्मा को भी एक दिन अचेतन ही बोल देंगे हम डर मत जाना आत्मा को अचेतन कैसे बोल दिया, तो वो विवक्षाओं का खेल है पूरा। आपको समझना सही है, शब्दों में अटक के नहीं रह जाना कि आत्मा के निकट, तो भाई वो शब्दों का खेल है। वो आत्मा की आत्मा में लीनता, उसको हम इन शब्दों में बोल रहे हैं, आत्मा के निकट वास करना। ठीक है, विषय कषाय आहार का त्याग करके अपनी आत्मा के निकट वास करना, इसी को हमने उपवास कहा। लेकिन जीव ने ऐसा मान लिया कि सिर्फ आहार का त्याग करने मात्र से उपवास होता है, इसलिए उसने भूखे रहा, तो भूखे मरना उपवास नहीं है। इस प्रकार की क्षुधा और तृषा की पीड़ा तो तिर्यंचों के भी हो जाती है, और तिर्यंच तो नंग नहीं रहते हैं, तो नग्न रहना और उपवास करना तो उनको मोक्ष हो जाएगा फिर तिर्यंचों को। भैया ऐसा नग्नता मात्र से या भूखे रहने मात्र से कोई धर्म का धारण नहीं होता है, साथ में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पाया जाता है। वो वही पाया जा रहा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। तो विषय कषाय और आहार तीनों का त्याग हो रहा है, और आत्मा की आत्मा में लीनता हुई उपवास है। शेष उपवास की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन जीव ने ऐसा माना, तो इसका ये क्या लिखा ऊपर, बाह्य उपवास आदि से तप को, बाह्य उपवासों आदि को निर्जरा का कारण मान लिया। अंतरंग जो इसकी परिणाम थे उसकी तरफ इसकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए इसका ये मानना मिथ्या है। ये सब बाल तप की संज्ञा है, इससे शुभ आश्रव तो होगा लेकिन निर्जरा के हेतु नहीं बन पाएंगे ये। ठीक है, आगे आगे चले। अब आगे ये होगा मेरे ख्याल से, इतनी आएगा। और क्या आ सकता है इसमें? बाह्य उपवासों आदि को निर्जरा का कारण मानना, ये हो गया। बस ये इतना ही है। और किसी को याद आ रहा है इसमें और क्या आ सकता है इसमें दुख रूप में?
ठीक है, इतना ही करते हैं, अभी 4 याद आ रहे हैं मुझे हमें अभी तो 4 अभी तो मेरे ख्याल से इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। एक्चुअली क्या है, इसमें एक ही कारण है निर्जरा का, तप। तो तप से रिलेटेड 2 बात आ गई, एक तो निर्जरा संबंधी इच्छाओं संबंधी, और दुख से रिलेटेड 2 बात आ गई कि तप को दुख का कारण मानता है और भाई उपवास आदि को निर्जरा का कारण ये मानता है। इस प्रकार से इसका निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। आपको कोई पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलते हैं मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। तो ये इसमें बस एक बात याद रखना कि ये सब सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, ऐसा नहीं कि सम्यक इसे यहाँ लिखा ना तप को दुख का कारण मानता है, तो तप को दुख का कारण क्यों मान रहा है ये? तब तो सुख का कारण है, दुख का कारण कैसे मान रहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है इसके, उसका ज्ञान समीचीन नहीं है, दर्शन समीचीन नहीं है, इसलिए ये तप को जो कि सुख का कारण है उसको भी दुख का कारण मान रहा है, क्योंकि इसका दर्शन सिद्धांत ठीक नहीं है ना। सिद्धांत ठीक है तो मानेगा तब को सुख का कारण नहीं है तो विपरीत कारण मानेगा। जिस प्रकार किसी को बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, तीव्र ज्वर से पीड़ित मनुष्य रसगुल्ले का सेवन करे तो रसगुल्ला उसको कैसा लगेगा? रसगुल्ला उसको मीठा लगेगा कि कड़वा लगेगा? तीव्र ज्वर से पीड़ित मनुष्य रसगुल्ले का जो कि मधुर है उसका सेवन भी करे तो भी उसको कड़वा ही लगता है। ठीक उसी प्रकार जिसको मिथ्यात्व का ज्वर चढ़ा हुआ है उसको तप रूपी मधुर निर्जरा के साधन भी कष्टप्रद लगते हैं, कड़वे लगते हैं। यहाँ पे एक बात बोल सकते हो आप कि कष्टप्रद मानता है, उपवास आदि साधनों को कष्टप्रद मानता है। पहले लिखा था दुख का कारण मानता है, अब लिखना है कष्टप्रद मानता है। कि ये तो बोलते हैं ना हम लोग, आपने देखा होगा मुंडाज कितना ये कष्ट सहन कर रहे हैं, कोई कष्ट सहन नहीं कर रहा। उनसे पूछोगे तो बोलेंगे हम तो आनंद में, कष्ट में तो आप हो, इतनी आकुलताओं में आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, हम तो बिल्कुल निराकुल सुख का, अतीन्द्रिय सुख का आनंद उठा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत आनंद पूर्ण है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी आज। कष्ट में अंतर है क्या? कष्ट और दुख में अंतर क्या है? हाँ, एक्चुअली स्थूल रूप से देखें तो समान बात है, लेकिन दुख जो है वो क्या है? अंतरंग परिणति है। ये वो कर रहा है तो वो दुख का कारण मान रहा है, और कष्टप्रद मतलब दूसरों को देखकर, जैसे तब जब वो कर रहा है तो वो दुख का कारण मान रहा है, और उपवास आदि दूसरों को देखकर वो उसको ऐसी अनुभूति हो रही है कि एक कष्ट का कारण है। ठीक है, तो उपवास तो क्या स्वयं कर रहा है, और लेकिन अंतरंग में श्रद्धान क्या चल रहा है कि जैसे मेरा उपवास हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा ना, तो उपवास करते समय उसको दुख की प्रतीति हो रही है। उसको सब लग रहा है कि मुझे दुख की, क्योंकि क्षुधा की वेदना हो रही है ना, तो उसको लगता है कि ये दुख, वर्तमान में मुझे दुख चल रहा है, क्योंकि उसको आत्मा का आनंद का तो स्वाद ही नहीं है। और यहाँ पे कष्टप्रद मानता है, मतलब दूसरों को देखकर उसको कष्ट, दूसरों को देख रहा है कि भाई ये तो बड़ी कष्ट की अवस्था, हमसे तो नहीं हो पाएगी, अवस्था हमसे धारण नहीं हो पाएगी, मुनिराजों की अवस्था हमसे धारण नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से मानता है कि जगह भाषित होता है, ऐसा कर लो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, अभी क्या प्रश्न था वो पहला वाला? हाँ, ये ऋचा का प्रश्न था कि अविपाक निर्जरा में आश्रव होता है क्या? तो भैया ऐसा है, देखो अब ये बहुत सीधी सी बात है कि जब 10वें गुणस्थान की जब तक पूर्णता नहीं हुई है, और उसके बाद भी होता है हालांकि आश्रव तो, लेकिन 10वें गुणस्थान की जब तक पूर्णता नहीं हुई है तब तक भले निर्जरा हो रही हो, लेकिन आश्रव के जो जो द्वार खुले हुए हैं उनसे तो आश्रव होता ही है। तो आश्रव के कौन कौन से द्वार खुले रहेंगे? मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, इतने द्वार है ना। तो 10वें गुणस्थान में जब तक ये इच्छाओं का अभाव नहीं हुआ है, तो इच्छाएं लोभ कषाय है, तो लोभ कषाय का द्वार खुला हुआ है। तो जब तक लोभ कषाय का द्वार खुला है तब तक मुनिराजों के निर्जरा भी हो रही है और आश्रव भी हो रहा है। तो लेकिन आश्रव कम है और निर्जरा ज्यादा है। आश्रव जो भी हो पुण्य का आश्रव है, और निर्जरा तो बिल्कुल गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है उनकी, बिल्कुल भर भर के निर्जरा हो रही है, और आश्रव तो थोड़ा सा हो रहा है। इस प्रकार से तो आश्रव, तो इसका क्या मतलब है कि परिणामों में जितने अंश में शुद्धता है उतने अंशों में संवर निर्जरा है।
परिणामों में जितने अंशों में अशुद्धता है उतने अंशों में आश्रव बंध है। चारित्र की परिणति में जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में संवर निर्जरा है, और जितने अंशों में सरागता है उतने अंशों में आश्रव बंध है। तो मुनिराजू के दोनों चीज चल रही साथ में 10 गुण स्थान तक। उसके बाद में क्या है, जैसे 11वें गुण स्थान में प्रवेश किया जीव ने तो योग बाकी रह गया। योग भी एक द्वार था ना आश्रव का। 10 गुण स्थान में चारित्र खत्म हो गई, लोभ कषाय 10 गुण स्थान क्या है वो समझेंगे अभी बाद में। हम बार बार गुण स्थान बोल रहे हैं हम, तो आप घबराना मत, अभी कोई प्रसंग नहीं है। 10 गुण अभी तीसरी ढाल में आएगा। तो जब वो वितरागता प्रकट करने के ठीक पहले एक समय अपने सूक्ष्म लोभ का, संज्वलन लोभ का, मोक्ष जाने के संजनन लोभ का भी अभाव कर देंगे तब पूर्ण वितरागता प्रकट होगी। लेकिन उसके पूर्ण वितरागता प्रकट होने के बाद भी जब तक वो सिद्ध अयोग केवली नहीं बने तब तक उनके योग पाया जाएगा, और योग संबंधी आश्रव का द्वार खुला रहने से अरिहंतों के भी आश्रव होता है। अरिहंतों के भी आश्रव होता है, लेकिन वो आश्रव अलग प्रकार का है, उसका अभी वर्णन नहीं कर रहे हैं कि कौन, मतलब वो आश्रव तो है लेकिन उसमें प्रकृति प्रदेश तो है, स्थिति अनुभाग नहीं, इस प्रकार का आश्रव है वो। उसका क्या मतलब है वो अपन समझ नहीं रहे हैं अभी, लेकिन वो आश्रव तो उनके भी है। मतलब इसी की होती है, इसी आश्रम की आप अरिहंत भगवान को सविपाक निर्जरा होती है ना? आर्यन भगवान की सविपाक निर्जरा होती है, तो ये वाले योग द्वार के कारण जो आश्रम होते हैं वो उसी की नजर आती है। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि इनके कारण वो होगी उनकी निर्जरा, सविपाक विपाक सब होगी। मतलब आश्रम अब वो आगे करेंगे परमाणु, अब वो कब खिलेंगे सविपाक सविपाक से वो अलग कहानी पूरी। जरूरी नहीं कि योग से जो आ रहे हैं वो उनकी सविपाक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब इसमें कोई प्रश्न है तो नहीं तो अपन आगे चलते हैं। रोकी न चाह, ये तो हो गया। अब एक शब्द लिखा उन्होंने, निज शक्ति खोए। निज शक्ति खोए का क्या मतलब है यहाँ पे हम, कि यह जीव इच्छाओं की अपनी जो पूरी शक्ति वो कहाँ लगा रहा है, वो अपनी शक्ति बाह्य तपों में तो लगा रहा है, लेकिन अंतरंग में जो उसकी शक्ति है उसकी तरफ इसका ध्यान नहीं है। या इसका ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं यहाँ से कि जीव जो है वो अपनी पूरी शक्ति हम कहाँ लगा रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं, हम अपना पूरा पुरुषार्थ हमारी इच्छाओं की पूर्ति के संसाधन जुटाने में कर रहे हैं। तो हमने हमारी पूरी शक्ति कहाँ लगा दी, हमारा पुरुषार्थ लगा दिया इच्छाओं की पूर्ति में। लेकिन शक्ति तो हमारी शक्ति खो दी उसमें पूरी हमारी, हमने हमारी शक्ति का उपयोग नहीं किया ठीक से। एक और याद आ गया मुझे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यह जीव इच्छाओं को, ये हमने एक्चुअली लिखे अभी, अब क्या याद आते यार लिखाते जा रहे हैं हमको, ऐसा नहीं कि हम रटे हुए हैं या कहीं लिखे हुए थे हमारे पास, ये नहीं है। तो याद आ गया तो हमने लिखवा दिया इसको। यह जीव इच्छा को अपना स्वभाव मानता है, इच्छा को अपना स्वभाव मानता है। तो पहले भी तो लिखा था राग में, तो राग आदि उसको भी कहा था हमने, लेकिन इच्छाओं को अपना स्वभाव मानने से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो गई, इच्छाओं का स्वभाव मानने से इच्छाओं का अभाव करने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। और इच्छाओं का स्वभाव मानता है तो इच्छाओं की वृद्धि करेगा, पूर्ति करेगा, वृद्धि करेगा, इच्छाओं को हमेशा अपने पास बनाए रखेगा जैसे तैसे। लेकिन इच्छा मानव का स्वभाव नहीं। इच्छा क्या, लोभ रूप कषाय, इच्छा मतलब लोभ, लोभ कषाय। तो लोभ कषाय हो गई ना, जो आत्मा को कषे, और वीतरागियों की इच्छा का भी अभाव हो जाता है। अरिहंत भगवान के दिव्य ध्वनि खिरती है, बिना इच्छा की खिरती की इच्छा करके खिर जाती है, अपने आप कैसे खिरती होगी। अरे यार बिना, जब तक समोषण लगा, आ गए सब लोग, गौतम खंडर आ गए, प्रेजेंट सर, चलो और हम प्रवचन शुरू करते हैं, ऐसा होता होगा भैया। अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि बिना इच्छा की खिरती है, बिना इच्छा के। यदि इच्छा करे तो इच्छा तो फिर कषाय है ना, इच्छाएं नहीं पाई जाती है, बिना इच्छाओं की खिरती है वो दिव्य ध्वनि। तो कैसे खिर जाती है, तो रत्न शावकाचार्य जी में लिखा हो कैसे खिर जाती है, वो अपना प्रसंग नहीं है अभी, आप पढ़ लेना, शुरू में आ जाएगा, 8वां नंबर का श्लोक है शायद। तो ये 8वें नंबर का नहीं है, उसके बाद का 10वें 11वें का है, वो भी नहीं है। 6ठे 7वें का है, 6ठे 7वें नंबर का श्लोक है उसमें, रत्नगर शावकाचार्य जी में। यह जीव इच्छा को अपना स्वभाव मानता है, इसका निजा तत्व में विशुद्धान है, और ये रोकी न चाह निज शक्ति खोए। निज शक्ति खोए मतलब अपनी पूरी शक्ति जो है इसने इच्छाओं की पूर्ति में लगा दी है। और अपनी शक्ति जो थी, यदि वास्तव में ये इसको ऐसा लगता था कि मुझ में सामर्थ्य है, यदि वाकई में हमको लगता है ना कि मुझ में बल है, मुझ में वीर्य है, मुझ में सामर्थ्य है, मुझ में ताकत है, तो वो ताकत कहाँ उपयोग करना था उसका, उस ताकत का उपयोग उपवास में करना था, उस ताकत का उपयोग अनशन में करना था,
उसका उपयोग रस परित्याग में करना था, वृत्ति परिसंख्यान में करना था, और आगे तक कहाँ तक करना था, उसका उपयोग वास्तव में ध्यान में करना था। ध्यान को परम तप में सबसे हालांकि स्वाध्याय परम तप ऐसा पढ़ा होगा आपने, लेकिन स्वाध्याय से भी ऊंचा एक तप है ध्यान। मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं, ऐसे रत्नाकर शावकाचार्य जी के 10वें नंबर के श्लोक में लिखा है, विषया शावशातीतो निरारंभो परिग्रह, सारी विषय की विषय कषायों का निरोध करके ज्ञान और ध्यान इस तप में लीन रहते हैं। तो ज्ञान और ध्यान ये दो तप है सर्वश्रेष्ठ। ये निर्जरा के हेतु इसलिए तो कहा मुनिराजों की निर्जरा होती रहती है। ध्यान निर्जरा का प्रमुख है। ध्यान से तो ऐसी निर्जरा होती है, आगे आएगा अभी, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौ घाती विधि कानन धयो। ये शुक्ल ध्यान रूपी तप की अग्नि में अनादिकाल से चली आ रही कर्मों की संतति रूपी बीज का हमेशा हमेशा के लिए जलना हो जाता है, भस्म हो जाता है वो। अब ये कर्म रूपी संतति वापस नहीं उगेगी। जीव शुक्ल ध्यान की अग्नि में अपने कर्म के बीज को हमेशा हमेशा के लिए जला देता है और अरिहंत अवस्था प्रकटाता है। छठी ढाल में आएगा ये ध्यान से ये होता है। सर्वश्रेष्ठ तप है ध्यान। गृहस्थों के हो सकता है क्या भाई, जैसा मुनिराजों के होता है वैसा तो नहीं हो सकता, ये बात तो पक्की है, नहीं तो फिर दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ तप ध्यान है, लेकिन जीव को ऐसा लगता है अपनी, तो इसको यदि शक्ति है आपके पास में तो इसको एक आसन में बैठना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, स्वाध्याय के लिए एक आसन में बैठना चाहिए, और यथा योग्य उपवास व्रत आदि करना चाहिए। तो इसका जो शक्ति है वो मिलना सार्थक है। नहीं तो अपनी शक्ति इसने कहाँ लगा दी, पर पदार्थों के जोड़ने में लगा दी, तो वो कोई सार्थक नहीं है, क्योंकि उनका संयोग अनित्य है। तो इस प्रकार से ये निर्जरा तत्व संबंधी हमने विपरीत श्रद्धान पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा, अब मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, शिव रूप निराकुलता न जोए। इसमें इन्होंने कहा है पंडित जी ने, मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान यह है कि यह जीव शिव रूप मतलब मोक्ष रूप को निराकुलता वाला नहीं मानता है। मोक्ष रूप को निराकुलता वाला मतलब, और उसका क्या मतलब वो एक एक करके समझेंगे अपन की क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। लेकिन अपन शुरू करते हैं यहाँ से कि मोक्ष का क्या मतलब है। मोक्ष कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है मोक्ष। आत्मा में, आत्मा की लीनता। मोक्ष लोग जब पूछते हैं लोगों से तो मोक्ष कहाँ है, तो लोग बोलते हैं ऊपर, इसी भूमि पर, इसी भूमि पर, इसी भूमि पर मोक्ष हो जाता है भैया। सही बात है। मध्य लोक, हाँ मनुष्य लोक में ही मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कहीं बाहर पे नहीं है, लेकिन जीव की ऐसी मान्यता बन गई है कि मोक्ष किसी स्थान का नाम है। ये किसी स्थान का नाम नहीं है मोक्ष। वो तो जब मोक्ष हो जाता है जीव को, तो सिद्ध भगवान वहां जाके विराजमान हो जाते हैं। वो एक अलग प्रसंग है, अलग बात है, वो क्यों हो जाते हैं वो भी एक अलग कारण है। लेकिन किसी जगह का नाम मोक्ष नहीं है कि ईशत प्रागभार नाम की अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, बोलते भी ऐसे ही है कि भगवान में 8वीं पृथ्वी पाने के लिए, जैसे कि वहां मोक्ष हो, वो बोलना अलग बात है। लेकिन श्रद्धान क्या बना हुआ है जीव का कि अष्टम वसुधा में जाके जीव को सुख की प्राप्ति होगी क्या। यदि ऐसा होता तो वहां पे सूक्ष्म निगोदिया जीव भी पाए जा रहे हैं, उनको भी हो जाती फिर तो अष्टम वसुधा में सुख होता। लेकिन नहीं, यहाँ सिद्ध भगवान ने वहां निगोदिया जीव भी हैं, लेकिन निगोदिया जीव तो अनंत दुखी और सिद्ध भगवान अनंत सुखी। मतलब सुख का संबंध स्थान से नहीं था, सुख का संबंध तो आत्मा, मोक्ष किसे कहते हैं, आत्मा की परम पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम भाव मोक्ष है। और आत्मा से द्रव्य कर्मों का अत्यंत जुदा हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। तो यहाँ जब परिभाषा लगा रहे हैं ना जब द्रव्य की, तो किस में लगा रहे हैं, ये सब पुद्गलों में लगा रहे हैं। द्रव्य आश्रव किससे कहते हैं, कर्म का आत्मा में आना, रुकना संवर, एक देश हटना निर्जरा, ऐसा लगाया था वहां पे, आना रुक जाना संवर, है ना। तो अब ये मोक्ष किस में लगाना है, मोक्ष भी पुद्गल में लगाना है, द्रव्य मोक्ष की परिभाषा है ना। तो यहाँ पे हाँ द्रव्य मोक्ष की परिभाषा और जगह अलग भी मिलेगी आपको, हम भी बोलेंगे कितनी बार ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी परिभाषा चल रही है ऊपर से लेकर नीचे तक सीरीज बनाई हमने, उसमें द्रव्य मोक्ष की परिभाषा पुद्गल में लगेगी। तो पुद्गल को कैसे मोक्ष हो जाएगा, पहले समझाया था पुद्गल को कैसे मोक्ष हो जाएगा।
मोक्ष का अर्थ ये है कि एक का दूसरे से वियोग हो जाना। तो जब पुद्गल का बंध माना था कि पुद्गल आत्मा से बंधा हुआ था कि नहीं, तो जैसे आत्मा पुद्गल से बंधा हुआ है, जीव अजीव से बंधा हुआ है, वैसे अजीव तो जीव से बन गया ना, कि अब जीव जहां जाएगा वहां अजीव को जाना पड़ेगा। इसका मतलब अजीव बंधा हुआ था। तो जैसे अजीव का आत्मा से बंध माना, वैसे ही अजीव का मुक्त होना भी मानो। तो पुद्गल का पुद्गल मुक्त हो गया, ये कह रहे हैं, तो पुद्गल का ही मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष उसको कह रहे हैं। लेकिन भाव मोक्ष तो आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसका नाम भाव मोक्ष है। अब ऐसा जब मोक्ष होता है तब जीव जो है जिन जिन अवस्थाओं को धारण करता है उसका वर्णन हमने पहली ढाल में पढ़ा था, जब ये पंक्ति आई थी कि आत्म को हित है सुख। तो सुख की जो व्याख्या की थी आपके पास लिखा होगा, तो आप कल पढ़ के आना। कल देखते हैं कौन किसके पास लिखा हुआ है पहली ढाल का, पहले छंद का, कि सुख मतलब क्या होता है। तो बताया था हमने, सुख के 4 प्रकार बताए थे, और फिर उसमें से एक प्रकार का सुख था। वो एक प्रकार का सुख कितने प्रकार को कैसे कैसे समझाया था अलग अलग प्रकार से। तो वो सुख, ऐसे सुख की प्राप्ति होना वो मोक्ष स्वरूप अवस्था है। और यहाँ पे एक शब्द और आया यहाँ पे, निराकुलता, तो उसका अर्थ भी अपन कल करेंगे। और इसमें फिर कल ये भी दिखेगी कि किसे जीव को मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। लेकिन मोक्ष तत्व क्या है? आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। जहाँ पे योग भी नहीं पाया जा रहा है उसका नाम मोक्ष है। किसी को कोई पूछना है इसमें, प्रश्न है किसी का? विकास, कोई प्रश्न है क्या? आवाज म्यूट हो गया वापस माइक। सुख का बता रहा था मैं तो, लेकिन वो कल ही बताऊंगा। चलो आप कल ढूंढ के लाना, और भी लोग ढूंढ के लाना, कल हम सुख के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ शिव रूप आया ना, और कहाँ आया शिव रूप ये शब्द? हाँ, मंगलाचरण में रोज ही तो बोलते हैं शिव स्वरूप शिवकार, वही आ गया शिव रूप। तो कहाँ है मोक्ष, कैसे प्राप्ति होगी, वो उसका वर्णन, तो कैसे प्राप्ति होती है मोक्ष, उसका वर्णन तो हम तीसरे ढाल में विशेष रूप से करेंगे। लेकिन कैसे नहीं होती है प्राप्ति, उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है कि मोक्ष तत्व में जीव विपरीत श्रद्धान करता है, मोक्ष का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो मोक्ष का स्वरूप कैसा है वो समझेंगे, और ये कैसा कैसा मान के कैसा कैसा विपरीत श्रद्धान पाया जाता है उसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।